समस्त मातृ शक्तियों, भाई बंधुओं, सादर जय श्री कृष्ण। श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का बहुत ही खास महत्व है। तो इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से और पितरों का स्मरण करने से पितरों को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु जी की कृपा से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि सहज हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2023 में इंदिरा एकादशी का व्रत कब रहेगा, पूजन का श्रेष्ठ समय क्या है, इस व्रत का क्या खास महत्व होता है और इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे, जिसे सुनने से इस व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी इसलिए और खास मानी जाती है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने के साथ पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। तो ऐसा माना गया है कि इस दिन ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक घर बुलवाकर भोजन या फलाहार अपनी सामर्थ्य के अनुसार करवाने से और दान पुण्य आदि करने से हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं। तो इस वर्ष इंदिरा एकादशी का व्रत जो है दिनांक 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन रहेगा। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन का पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है और इस व्रत का क्या खास महत्व होता है और इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे, जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने से इस व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा और पितृ देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा माना जाता है कि जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साथ ही उसे पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो धर्मशास्त्रों में इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा बताया गया है कि यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पितरों को दान करते हैं तो आपके पूर्वज जिन्हें किन्हीं कारणों से मुक्ति नहीं मिल पाई है उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही धर्मशास्त्रों में बताया है कि व्रत करने वाले को नरक में भी नहीं जाना पड़ता है। तो इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। इंदिरा एकादशी दिनांक 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 पर आरंभ हो जाएगी और 10 अक्टूबर को दिन के 3:08 पर समाप्त होगी। इसलिए उदयात तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत दिनांक 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन रखा जाएगा और इस व्रत का पारण दिनांक 11 अक्टूबर को किया जाएगा। तो व्रत के पारण का मुहूर्त प्रातःकाल 6:19 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:38 पर रहेगा। इस अवधि में आपको इस व्रत का पारण करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने के बाद व्रतियों को, व्रत करने वालों को अनाज, फल और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन राशि का दान किसी जरूरतमंद या किसी योग्य ब्राह्मण को करना चाहिए, जिससे इस व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इंदिरा एकादशी का व्रत आपको इस प्रकार से करना चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान रहता है, इसलिए व्रतियों को श्राद्ध के भी कुछ नियमों का पालन करने का शास्त्रों में बताया है। व्रत का आरंभ करने से पूर्व 10वीं तिथि में पवित्र नदी में तर्पण करें। स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा करके स्वयं भोजन करें और 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेवें, श्राद्ध तर्पण आदि करें और फिर से ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के बाद इस व्रत का पारण करें। तो इस विधि से व्रत करने से पितरों को मुक्ति मिलती है
उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजन अर्चन करने के पश्चात इंदिरा एकादशी की यह पावन कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली तिथि होती है। तो प्राचीन समय की बात है, सतयुग में माहिष्मति नामक नगर में एक प्रतापी इंद्रसेन राजा राज्य करता था। वह प्रजा का उत्तम प्रकार से पालन करता था। तो राजा का यश सभी ओर फैल चुका था। राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न था। वह भगवान विष्णु जी का परम भक्त भी था। तो विष्णु जी की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करता था और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहा करता था। तो एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी पधारे। तो राजा और सभासद नारद जी को देख करके हाथ जोड़ करके सभी खड़े हो गए। विधि पूर्वक उच्च आसन व उनको अर्घ्य आदि दिया गया तथा उनकी पूजा की। तब आसन पर बैठ करके ऋषि ने राजा से पूछा, नारद ऋषि ने पूछा कि हे राजन, आपके राज्य के सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन भगवान विष्णु जी की भक्ति में तो लगा रहता है। देवर्षि नारद जी की ऐसी बातें सुनकर के राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञादि कर्म होते हैं। तो हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? आप कृपया अपने आगमन का कारण बताने की कृपा करें। तब नारद ऋषि ने कहा कि राजन, आप मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरी बात आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। उसी यमराज की नगरी में मैंने महान ज्ञानी ध्यानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को यमराज की सभा में मैंने देखा। मेरा मन दुखी हो गया। मैंने यमपुरी में तुम्हारे पिता के आने का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि एकादशी का व्रत भंग होने के कारण तुम्हारे पिता यमलोक को गए हैं। तभी तुम्हारे पिता ने एक संदेश दिया है, वह मैं तुमको सुनाता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा है कि पूर्व जन्म में व्रत विघ्न हो जाने के कारण वे यमपुरी यमराज की पुरी में रह रहे हैं। तो हे मुनि श्रेष्ठ, यदि राजा इंद्रसेन आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करके उसका फल मुझे अर्पित कर दे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी, मुझे मोक्ष फल प्राप्त होगा। राजा इंद्रसेन ने व्रत का विधान पूछा। इस पर नारद जी ने बताया कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। केवल एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर शयन करें। एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को श्रद्धा भक्ति से ग्रहण करें। इसके बाद संकल्प लेवें कि मैं आज तप और निष्ठा के साथ खान पान त्याग करके निराहार रह करके इस एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मेरे संकल्प की आप रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम भगवान की मूर्ति को विराजित करके उसके आगे विधि पूर्वक श्रद्धा व सत्कार से योग्य ब्राह्मणों को फलाहार करवा करके दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध में पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को गाय को खिला देवें। फिर धूप दीप गंध पुष्प अक्षत नैवेद्य आदि से भगवान ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात्रि में उनके समीप दीपक जलावें और जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन पुनः करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें। तो हे राजन, यह सब इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। तो नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, इस विधि से तुम इस एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो। जब पिता को मिलने हेतु इस व्रत का पुण्य श्रद्धा भक्ति से पिता को अर्पित करके प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता स्वर्ग लोक को जाएंगे। यह सब बता करके नारद जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तब नारद जी के कथन अनुसार राजा इंद्रसेन ने अपने बांधवों तथा राजपुरोहित और प्रजाजन के साथ एकादशी के आने पर विधिवत यह व्रत किया। बंधु बांधवों सहित व्रत करने से भगवान विष्णु जी उस पर प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्पों की बारिश हुई। राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक को त्याग करके गरुड़ पर बैठ करके विष्णु भगवान के स्वर्ग लोक में चले गए। इंदिरा एकादशी का
महात्मा पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, सब प्रकार के भोगों को भोग करके वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। तो यह जो व्रत है, जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक बताई गई विधि के अनुसार करते हैं, उनके पितृ उन्हें आशीर्वाद देते हैं और सभी पितरों को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो यह जो कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन तिल गुड़ का सागार लेना चाहिए। इसमें तिल गुड़ से बने हुए पदार्थ, दूध, फल, मेवा आदि का सेवन आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक लोग इसका फल प्राप्त कर सकें और इसका फल आपको भी मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।